अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस बेजबेड़िस मज PDP तरफ मुनक़द तकरीब दौरान आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत सीनियर सियासी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग सज घर वापसी पार्टी बापत अहम तिकाज पार्टी ब्रोह पकनावनस तो मजबूत बनावनस मज रोज मुजफ्फर हुसैन बेग सुंद अख अहम रोल। आज बेग सबस मे बोय एमन पाने मे जूर बोय सफीना जी गसान कुन साल गरस में वारिया चीज गसान रोड गोब गसान क्या गो क्या न गो मे बासन ये शेस मुफ्ती साहब ने से मकबरस निश अस पे पति सारी मुशावन इन वाली वक्त खतर वन जो इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन बेशक में जमात छो गरीब जमात क्या सब कर जन कर जो इलेक्शन PDP PDP पार्टी हिंदिस बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईदी सज बरसी हवाले ये आज बेजबेड़िस मज पार्टी तरफ तजियती मजलिस सज कर आमत तत पार्टी लीडरन तो वर्करन मज तम सात खुशी वुचन आमत ये पार्टी हिंद साबिक नायब सदर मुजफ्फर हुसैन बेग तो तहज गरवाजिन सफीना बेग तजियती मजलिस मज शरीक सपद। यह कत बाव लायक ये कह वरी ब्रोह मुजफ्फर हुसैन बेग PDP पार्टी निश अलहद सपदमित तत तिम आज दुबार पार्टी मज शामिल सपदमित। तजियती मजलिस दौरान ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईदी सं सियासी खदमात गशरन आय तत तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। ये जन अत मौके पे महबूबा मुफ्ती जम्मू कशीर हिंद मौजूद सूरत हाल कत करान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोन मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ ये जम्मू कशीर मज अमन अमानस हवाल बड़ दाव करने ताहम जमीनी सूरत हाल यह जम्मू कशीर मज लूक रंग रंग मुश्किलन मज हन आमद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती अत मौके पे लूकन अपील करने आमद तिम गन इन वालन इंतखाबन मज PDP पार्टी हिमायत करें तिकाज यह पार्टी लूकन हज आवाज तो पथ काल अमि जमात तरफ लूकन हज कत ब्रोह पकनो तिथे पुन रोज यह पार्टी ब्रोह कुन लूकन हिंद मफाद बापत काम करान। मुजफ्फराबाद वत यम सात हीलिंग टच दिल यम अलहदगी पसंद सह हीलिंग टच तीन खतर तूता जरूरत यूता कांग्रेस खतर NCC खतर PDP वट यम सात मुजफ्फराबाद वत सह अलहदगी पसंद खतर कामयाबी सान खतर मुफ्ती साहब कर कोशिश तम त्रा जेल अंदर वाज जल तम कर कोशिश जम्मू कश्मीर के लुकन इज्जत देने मित करियो टी मिनी पार्टी निर्वाजी इवन से करियो कत मैं करना या सीज फायर मैं करना या डायलॉग जाफर मगर जिसके निकल BJP सरकार हवा के घोड़े पे सवार ये सोचती है कि इस तरह शांति किस बलबूते पर मसले कश्मीर हवाल इतने कन तमसात अलहदगी पसंद हो तुम शायद कन्या सिद्धि करो इस मसले कश्मीर हाल मगर कश्मीर हाल वो नहीं किया जो कश्मीर को मुसीबत इसलिए ऐसा अगर हिम्मत करो इस मुफ्ती साहब ख्वाब छो जम्मू कश्मीर ये भी मुल्कुक ताज बनाऊं एहसान अमन ऐसे सुनो मरगुजारों का अमन करूं कोई इनके ऐसे सुनो कल बंद थे अमन करूं कोई इनके ऐसे कल थोत जम्मू कश्मीर का लुकन यकार बहाल करूं। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है इनकी पकड़ जेल भर दिया आपने ED के छापे NIA के छापे CIA के छापे क्या पंजे लुकन से चाहिए करा अपने लोगों के साथ ऐसा शुरू करते हो आप। अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो
वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज़्ज़त तरीके से जिंदा रहे। अच्छा आवाज सुनी, अशितिम समझावन, अशियम समझावन, पाकिस्तान को समझावन, हिंदुस्तानी सरकार को समझावन। यपो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो कश्मीर इंचार्ज तरुण चुगन महबूबा मुफ्ती हंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती पज पत कालस कुन नजर त्रवित एहसास करुन ज मौजूद सूरत हाल बनावनस मज कोहंद अथ छ। महबूबा जी जब आपके पिताजी गृह मंत्री थे तब से लेकर आज तक का अकाउंट ले आइए, कोई सड़क कोई चौराहा वो तय करें, मैं भी अपना अकाउंट लेके आता हूँ। खुली बहस के लिए मैं उनको चुनौती देता हूँ। उनके समय में पर ईयर आम नागरिक कितने मर रहे थे, कितने आतंकवादी थे, कितने दिन बंद होता था, कितने दिन स्कूल चलता था, ना हॉस्पिटल सुरक्षित था ना स्कूल सुरक्षित था। और महबूबा जी खुद कितनी बार घर से बाहर निकली थी। और आज का सुहाना वातावरण, भगवान इसको नजर ना लगाए, आगे बढ़ चुका है। महबूबा जी आप जिस एजेंडे और जिस ट्यून की बात कर रही हैं वो पुराने जमाने की बात है, आगे बढ़ चुका है। और मैं दोनों से कहूँगा, ये अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जिस तरह जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों में फेंक दिया था 90 के दशक में, अब वो जम्मू कश्मीर इनके भारतीय जनता पार्टी हंदिस कौमी सदर JP नड्डा संदिस दौरस हवाले ये जम्मुस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ इंतजाम मुकम्मल करने आमत पार्टी लीडर तो वर्कर JP नड्डा संदिस इस्तकबालस मज नजर गसान। तम सात पार्टी लीडरन तो वर्करन मज मोयूसी सपजम ये खबर ब्रोह कुन आई ज मौसमी खराबी किन JP नड्डा दिल्ली पे जुम रवाना सपजमित, यम किन यह दौर मनसूख सपुद। यपर दौर मनसूख सपदन पत JP नड्डाहन वर्चुअल मोडस मज मीटिंग हिंद सदारत कर्म, यथ दौरान मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनस अलाव इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले तो पार्टी हिंजन तैयारियन हिंज ते साम हन आय। हपर JP नड्डा रघुनाथ मंदिर जम्मुस मज हाजिरी दिन वल तत पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैना तो दोयम लीडर तो वर्कर मंदिरस मज इस्तकबालस रूजत। ये जन रविंदर रैनान अत मौके पे पार्टी वर्करन हिंद तारीफ करान वोन भारतीय जनता पार्टी हिंद वर्कर दह रात मेहनत करन तो यह वजह पार्टी दह खत दह जमीनी सोथरस पे मजबूत सपदन। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब यहाँ जम्मू मंदिरों के शहर में श्री रघुनाथ जी के मंदिर में यहाँ दर्शनार्थ आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजारों की संख्या में जो यहाँ एकत्रित होना उनके स्वागत के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कोशिश की कि उनका विमान जम्मू के अंदर लैंड हो, लेकिन भारी कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने के कारण श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब का विमान जम्मू एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर पाया, जिसके चलते उन्हें वापस दिल्ली की ओर जाना पड़ा। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अगला कार्यक्रम इन वीरों का, इन बहनों का, इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जोश जुनून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ देखा। मैं सलूट करता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन इंडिया इतिहादस हवाले कत करान वोनमुत अत मज शामिल तमाम सियासी लीडर वज़ीर आज़म बनने कोशिश करान तो ये इतिहाद रोज न ज्यादा वक्त कामयाब। इंडिया अलायंस कहीं है ही नहीं, ये एक भानुमति का कुनबा है, कोई इधर से पकड़ा कोई इधर से पकड़ा। मेरे को बताइए, ममता जी कहती है मैं कांग्रेस को एक सीट नहीं दूंगी,
ममता जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भगवंत मान सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पूरे आप देखिए डीएमके भी प्रधानमंत्री बनना, स्टालिन को बनाना चाहती है, करुणानिधि का परिवार भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, केसीआर का ये सारा जो परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, हताश निराश नेतृत्व का जो टोला है, ये अब नकारा हुआ टोला है। जनता ना तो इन पे विश्वास करती है, ना इन्हें मौका देने वाली है। ये सब भानुमति का कुनबा कुछ आज बिखरा है, कुछ कल बिखरेगा, और ये भी चाहते हैं कि बिखरा हुआ नेतृत्व आए, कमजोर प्रधानमंत्री आए, लेकिन देश की जनता इनके मुंगेरी लाल का सपना पूरा नहीं होने देगी। देश के अंदर कमजोर नहीं, मजबूर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिसाइसिव मजबूत सरकार है। देखिए, जो लोग करप्शन की दलदल में फंसे हैं, जिन्होंने गरीबों का माल खाया है, वो चारा से लेकर राशन तक हो, सैनिकों के अध्यक्ष सोसाइटी घोटाला हो, अब उसकी जांच तो होगी, और इंस्टीट्यूशन जो कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली उसकी जांच कर रहे हैं, और जांच में जो भी दोषी होगा, हमारी जीरो टॉलरेंस है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लामन उलमाहन तो वैजन पे जोर दित वोनमुत ज तिमन पज़ अवलियाई किरामन हिंस गुस्ताखी करनस बजाय तिहंज तालीम आम करनस कुन जोन दिन युत जन समाजस मज पैदा सपजमच बुराई खत्म करनस मज आसानी सपदे। अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात अहलियानी कश्मीर पर इस कदर हैं कि जिसका तज़किरा करना बेहद मुश्किल तरीन काम है। तौहीद का लासानी पैगाम उसी तसलसल की एक कड़ी है। मुझे जानकर बेहद सदमा हुआ किसी फ़र्द वाहिद ने हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी और हज़रत मईनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कुछ ऐसी बेहूदा बातें बयान की है जिसकी वजह से मुसलमानानी कश्मीर के जज्बात और एहसासात मजरूह हो चुके हैं। ऐसी बातों से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान इंतशार पैदा होगा। एक इमाम, एक दाई, एक मुबल्लिग का काम वहदत उम्मत के लिए होना चाहिए, न कि तफरीक या नफ़रतों के लिए, खुसूसी तौर पर जबकि कौम में इखलाकी गिरावट अरूज पर है। ड्रग्स का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक हमारे नौजवानों में है और हमारे नौजवान अपनी इस्मत का जनाजा निकालने में मसरूफ़ है। जवासाल बच्चियों की शादियों के मसाइल इंतहाई पेचीदा होते जा रहे हैं। जहेज़ की अदम फराहमी की वजह से जवान साला ख़वातीन के रिश्ते टूट रहे हैं। इन हज़रात को ये मसाइल नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर कौम में इंतशार फैलाने के लिए सोफिया अतकिया के मुतल्लिक़ लबकुशाई करने और तनकीद करने में उन्हें न शर्म महसूस हो रही है न आर। बहसीत मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर, मैं इन तंजीमों के सरबराहां से ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसी कोशिशों के नतीजे में मजहबी मुनाफरत के कवी इम्कानात हैं। लिहाजा इन जैसे बेलगाम अफराद की लगाम कसनी चाहिए। इसके अलावा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि मुनाफरत फैलाने वाले अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त दूसरे उलमा के साथ राब्ते में हूँ। चिले किलानस दौरान ये वादी मज रोजन वल लूख कय्याहो रंगो मुश्किलन मज हन तच शीन वुचन बापत सयाहन हुंद आग बोड़ तादाद ते वादी यवान। सयाहती मुकाम गुलमर्ग तो द्रंग टंगमर्ग मज सयाहत सत वाबस्त लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुद सयाहन हिंदिस यिनस गसनस मज हुरियर सपदन सत तिमन ते आन चोर जेन वमेद। यल जन महकमे सयाहत के जिम्मेदारों तरफ वन आव
سیاحتس پوچھر دنس حوالہ کئی قدم تلنہ آمت یت زن زیادہ کھت زیادہ سیاح ین ست مقامی لوکن تہ روزگار فراہم کرنس مز آسانی سپدِ. تو ابھی ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے, بہت کمفرٹیبل ہے اور سندر تو ہے ہی ہے کشمیر. اب ہمارا نیکسٹ یہ ہے کہ اب ہم اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیں گے نیکسٹ ایئر. ایک بار ہم آ گئے تو بس اب سب کو لے کے آئیں گے. ہم بہت نراش ہیں جی, ہم اسی لیے گلمرگ جا رہے ہیں کیونکہ نیچے ہمیں کوئی برف وغیرہ ملی نہیں ہے. ہم لوگ بہت ہوپ سے آئے تھے کہ یہاں برف ہونی چاہیے, اسی لیے ہم گلمرگ جا رہے ہیں. ادروائز ہمارا کل کا پلان تھا پر ہم آج ہی جا رہے ہیں کہ چلو تھوڑی برف دیکھنے کو ملے گی. تو اب دیکھیں, لیٹس ہوپ کہ برف ہو جائے, اسنو فال ہو جائے. خوشی کی بات یہ ہے کہ جو سال 2023 تھا اس میں بے شمار ٹورسٹ آئے, بہت زیادہ ٹورسٹ آئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کل گنڈولا ڈپارٹمنٹ نے دکھایا کہ ان کو کتنی آمدنی ہوئی. تو لیکن اب ہم چاہتے تھے گورنمنٹ سے ہم التجا کرتے تھے یہاں اب ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہاں مطلب جو نئی کچھ ٹورسٹ پلیس آئی ہیں میپ پر, میں درنگ ہے, یہاں سرنز ہے, نالا ہے, ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. خاص کر میں جو یہ لوکل مطلب ولیجز انہوں نے ٹورزم میپ پر لائے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اب ہمارے درنگ میں دیکھیں گے وہاں کار پارکنگ ٹوٹلی نہیں ہے. خاص کر گاؤں کے مطلب جو کسی کے پاس گاڑی ہے کہ اس کو بالکل ٹنگمرگ آنے کا موقع ہے. تو اس سال بھی ہم کچھ ہٹ کے کچھ ایونٹس کرنے والے ہیں اور جو روایتی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس حساب سے بھی ہم لوگ نیو ایئر اور کرسمس یہاں پہ منائیں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کی وائبرنسی بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ایوننگ اور ویکینڈ ایونٹس ہو, اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ میں سنو فیسٹیول بھی ہم لوگ اس سال کوشش کریں گے آرگنائز کرنے کی جنوری اور فیبروری کے مہینے میں, جس میں جو ہمارے آرٹسٹس ہیں ان کو یہاں پہ پرفارم کرنے کا موقع ملے گا, اور جو ہمارا آرٹ ہے, کلچر ہے, کوزین ہے جموں کشمیر کا, اس کو پروموٹ کرنے کا ہمیں موقع. برنگ کوکرناگ لوکو طرف ایل جی انتظامیہ منگ کرنا آمت سیاحتی مقام سینتھن ٹاپ تو مارگن ٹاپس کن گھِ خاص زون دن یت زن یم دشوئی جائیں مزید جٲزبہِ نظر بناونہٕ ین تو وادی ین ول سیاح یمن جائن ہند تہ رخ کرت سیر تفریح کرن یم ست مقامی لوکن تہ ان ژور زیننک موقع فراہم سپدِ. سب سے بڑی بات ہے اگر آپ سینتھن ٹاپ کی بات کرتے ہیں تو سینتھن ٹاپ میں ابھی برف ہے, اور ماشاءاللہ ایس ڈی ایم کوکرناگ اور ڈی سی صاحب نے بڑی محنت اس پہ کی. بہت ساری مشینری ہمارے ڈکسوں میں بھی موجود ہے, بندوں میں بھی موجود ہے, جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں کہ سینتھن کا راستہ کھلا رہے. اور آج بھی اس سیزن میں بھی, جبکہ آج سے پہلے اکتوبر میں ہی یہ راستہ بند ہوتا تھا اور آج یہ راستہ اوپن ہے. اس لیے اگر سینتھن ٹاپ میں بھی فیسٹیولز ہوتے یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس پہ تھوڑی بہت توجہ دیتا تو شاید یہاں کی بے روزگاری بہت کم ہو جاتی. ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ ڈکسم کی طرف تھوڑی بہت توجہ دے. اس سے بڑی بات ہے کہ مرگن ٹاپ کی طرف بھی تھوڑی توجہ دے کہ یہاں کے لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. سن بچہ ونکس بے روزگار تم سیاح کھاڑن پڑھا لکھا. گورنمنٹس یہ گزارش کران اگر پہلگامس مز ہوٹل چلان, عام چیز چلان, کھانا تہ کام چلان, یہ گو سنس کوکرناگ ڈکسمس مز تہ گھن. خاص کر اس زن خوبصورت سینتھن ٹاپ یت پہ گرسر یت پہ سمندر یت پہ زن نیبرم لوک اس نش تم تم انگریزی پہ ونان ہے یور گھو اس یژھان کران تم ہاون تمن. مگر یم سن یم لڑکے یپر بیکار جوان اگر یم ٹورسٹ طرف لاس ملے ہن کھانا چیز ملے یم ہاین یم گائیڈنس. سرینگر کس محسم علاقس مز قائم بہرو مندرس مز آج تمہ سات رونق وچھنہ آمت یل اتہ الہ پلہ 35 وریو پتہ ہون تو پوجا پاٹ کرنا آو, یل زن ات موقع پہ عقیدت مندو حاضری دت تو پوجا پاٹس تو ہونس مز شرکت کر. یپر ات مز شرکت کرن والو عقیدت مندو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آمت زِ ؤری وادو پتہ تمن اتہ حاضری دنک موقع فراہم سپدمت. میں ہری کرشن کول ہوں. یہ بھیرو ناتھ مندر ہے, محسمہ میں ہے. تو کل یہاں پر ہون ہوا ہے, یہ 35 سال کے بعد ہوا ہے ہون. تو بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے. تو
बहुत लोग भी आए थे, कम से कम 200-250 आए थे, तो सबों ने प्रसाद ग्रहण किया, खाया। तो ये मंदिर 350 साल पुराना है। तो 35 साल के बाद दोबारा खोलने का वजह? खोलना बंद नहीं था, ये खुला था, लेकिन ये हवन वगैरह नहीं हुआ है इन 35 सालों में। क्यों, वजह क्या थी? वजह थे यही, हालात ठीक नहीं थे, हम कर नहीं सकते थे। और ये उस एरिया में है मंदिर जहाँ पर हमेशा हालात ख़राब रहते थे। तो क्या लगता है अभी के हालात? अभी बहुत अच्छे हालात हैं। तो ये 35 साल के बाद हवन आहुति पूर्ण ये हवन हो गया बड़े अच्छे तरीके से। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इन्होंने सपोर्ट किया, सारे लोग आए थे, कम से कम 250 लोगों ने खाना खाया बड़े अच्छे तरीके से। हमने बहुत अच्छे तरीके से लोकल लोगों का भी सपोर्ट था यहाँ मैसूर में। वंदकाल नजर तल थवित ये सूबाई इंतजामिया तरफ तैयारियन हतमी शक्ल दिन आम तत जिले इंतजामिया वर्मिल के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिलस मज इंतजामिया तो मशीनरी मुतहरिक करना आमज युत जन कुन ते मौसमी सूरत हाल मुकाबले आसानी सान करने ये जन महकमे सेहत सत वाबस्त जिम्मेदारों तरफ वन आमज जिले कन प्राइमरी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलन में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करना आमत युत जन यमन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन वंदकोलस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। वेदर फोरकास्ट है वो तो अभी बर्फ़ का कोई शायद नाम निशान नहीं है। मोस्टली ये अभी 10 दिन कम से कम वेदर ऐसे ही रहेगा। वेदर ऐसा रहने की वजह से जो है टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस टेम्परेचर की वजह से जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनको ज़्यादा एहतियात रखना है। बच्चे और बुज़ुर्ग इन लोगों को सुबह और शाम को घर में ही बैठना है, बाहर नहीं निकलना है। अगर इन केस कुछ इमरजेंसी पड़ी बाहर रहने की तो पूरा अपने आप को ढांपना है, पूरा नोज़ वोज़ पूरा खाली आई थिंक आंखें खुली रखनी चाहिए अगर वो घर से बाहर निकलेंगे। और इस मौसम की वजह से जो है लोग बच्चों को ख़ासतौर पर बड़ों को ज़्यादा खांसी के अहकामात रहते हैं, तो उनको वो पूरा एहतियात रखना है, गर्म पानी पीना है, अपने आप को गर्म रखना। डोडू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज होनन हंदिस तदादस मज इजाफा वुचन तो आम लूकन स्कूल बच्चन हुंद वत पकुन मुश्किल सपदमुत अमे हवाले यदवे हुकामन कई फिर जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामी कन जिम्मेदारन मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। इलाके में कुत्ते हैं और क्या है, गाहक तो हमें आता नहीं, कुत्ते बेशुमार हैं। 10 से 20 आदमी 15-20 दिन में खाए और गाड़ियां बेशुमार लगी हैं। यहाँ अगर हम कहीं माल लाएंगे, माल लाने के लिए हमें कोई सुविधा है ही नहीं। कैमरा लगा हुआ, कैमरा बेकार पड़ा है, शायद ये तो फंक्शन कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ये फंक्शन नहीं करता है। अगर ये फंक्शन करता फिर उनको पता लगता भाई क्या बात है। यहाँ आता ही नहीं है कोई, सिर्फ गाड़ियाँ लगाते हैं। जो आता है देखो मोटरसाइकिल कितने लगे हैं, गाड़ियाँ कितनी लगी हैं, और एक तो कुत्ते हैं या गाड़ियाँ हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, नाम ही नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होती तो एक्शन तो लिया जाता, कुछ न कुछ एक्शन लिया ही नहीं जाता, किसी बात का नहीं। अब ये है कि हमारे डीसी साहब नए आए हैं, यंगस्टर हैं, अगर वो एक्शन ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सुना है कि ये काम कर रहे हैं, अगर यहाँ नेहरू चौक तक आ जाएंगे, देख लेंगे, खुद भी आंखों देखा हाल देखेंगे क्या मुश्किलात हैं हमको, तो इसका अजाला कर सकते हैं डीसी साहब इनके। देखो, मेरा नाम है केसर हसन, मेरी शॉप ये सामने पड़ी है। हम सुबह जब घर से निकलते हैं हमने कुछ छड़ी वगैरह कुछ साथ रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बहुत होते हैं। कम से कम 15-20 लोगों को अब तक उन्होंने खाया है। गाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं, जो ही ये निकलते हैं ये एकदम इंसान को पकड़े, वो बच्चा हो बूढ़ा हो हर एक को पकड़े। 5-6 दुकानदार जो है हमारे साथी यहाँ पे, उनको भी अभी तक इन कुत्तों ने खाया है। बहुत ज़्यादा हम तंग आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनका कुछ चारा कीजिए, नहीं तो मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। न कोई बच्चा आता है, कोई ग्राहक अगर हमारे पास आता है तो उनके पीछे भी लगते हैं।
हमारा अगला यही कदम होगा कि हम मेरे ख्याल से एक दिन इसी हिसाब से मार्केट बंद कर लेंगे, तो फिर जाके बैठेंगे डीसी ऑफिस के सामने, उनसे ही गुजारिश कर लेंगे कि हमारा मसला ये हल कीजिए, क्योंकि मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। घर से आते हैं पहले मान दी इजाजत, खुदा सवाल।